आज एक टॉपिक पढ़ो, हिजाब। हिजाब अरबी लफ्ज़ है और उसका उर्दू में तर्जुमा है पर्दा। हिंदी में उसको घूंघट कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर फरमाया वक़ुल लिल मुमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, कि ए नबी आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और ये सिर्फ मोमिन औरतों को नहीं कहा, मर्दों को भी कहा वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि मर्दों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। क्यों अल्लाह ने निगाहों का पर्दा लाजिम करार दिया मर्दों और औरतों दोनों के लिए? क्योंकि बेशतर गुनाह आँख से हुआ करते हैं। गुनाह की पहली सीढ़ी जो होती है वो क्या होती है? हमारी आँखें। हमारी आँख किसी चीज़ को देखती है, किसी बुराई को, वो बुराई दिल को अच्छी लगती है और फिर दिल करता है कि उस बुराई को कर ले, इसलिए वो कर गुज़रता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? आँख से हुई। बगल में तुम्हारे बगीचा है, अभी आम का मौसम है, तुम्हारी आँखों ने देखा और दिल में लालच पैदा हुआ कि चलो इसको तोड़ लेते हैं, और फिर आँख से दिल की तरफ इशारा हुआ और दिल ने इशारा किया पाँव को, पाँव चल कर गया, जब पेड़ के पास पहुँचे तो दिल ने इशारा किया हाथ को, हाथ ने तोड़ा, और फिर उसके बाद दिल ने चाहा और दिल ने कहा ज़बान से, मुंह से कि इसको खा लो, चख लो, और फिर उसको चख लिया। गुनाह में सब के सब जिस्म के सारे हिस्से मुलविस हुए या नहीं हुए? हुए ना। पाँव भी हुआ, हाथ भी हुए, मुंह भी हुए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? आँख से हुई। इसी तरह कोई भी मर्द, कोई भी औरत किसी भी गैर महरम को अगर उस पर निगाह पड़ती है और उसको लगता है कि वो अच्छी है या अच्छा है, और उसके दिल में कोई वसवसा पैदा होता है और कुछ उसके लिए ख़यालात पैदा होते हैं, और फिर वो आगे उस गुनाह की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करता है या करती है, तो इसकी बुनियादी वजह कौन हुई? आँख। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा कि निगाहों को नीची रखो। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे करके चलो, पता चला कि पेड़ से टकरा जाओ, दीवार से टकरा जाओ, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक लेवल तक अपनी निगाहों को रखो। अगर कोई आ रहा है या आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हमको देखना, और अगर पहली नज़र पड़ जाए तो निगाह नीची कर लो, दोबारा एक नए इरादे के साथ उसको मत देखो। क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया याअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर, कि अल्लाह तुम्हारी निगाहों की ख़यानत को जानता है और तुम्हारे दिल में जो छुपा रखा है तुमने उसको भी जानता है। तो अल्लाह से तो कोई बच नहीं सकता है। तो सबसे पहला हुक्म क्या किया अल्लाह ने? कि निगाहों का पर्दा रखो। ठीक है। फिर उसके बाद औरतों को हुक्म हुआ। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि ए नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से ये हुक्म फरमा दें कि वो अपने ऊपर चादर या दुपट्टा डाल लें, मतलब हिजाब डाल लें। ये अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया औरतों को? देखो, इसको समझो कि क्यों हुक्म दिया। मर्दों को हुक्म नहीं दिया, और आज इस पर बहुत एतराज़ होता है कि मर्द पर्दा करते नहीं हैं, औरतों को पर्दा करने के लिए कह दिया गया। औरतों को यह हुक्म क्यों दिया? देखो, अल्लाह ने मर्द और औरत दो ऐसी मखलूक बनाई, इंसानों की आबादी का ज़रिया अल्लाह ने उसी को बनाया। उसमें से औरत को अल्लाह ने पुरकशिश बना दिया। पुरकशिश का मतलब होता है कि निगाह में अच्छा लगे, देखने में अच्छी लगना, देखने में अच्छा लगना। यानी औरतों को ऐसा बनाया कि वो मर्द का दिल उसकी तरफ खुद ब खुद चला जाता है। तो औरतों को चूँकि इस तरह बना दिया कि लोगों का मैलान, लोगों का दिल उसकी तरफ मायल हो जाता है, उसकी तरफ चला जाता है बिला साख्ता, कोई इरादा भी नहीं होता है, लेकिन बिला इरादा चला जाता है। तो अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर
ख़तरे में कौन है। तुमने सोनार की दुकान देखी है? कभी ऐसा देखा है कि सोने चांदी को फुटपाथ पर बिकते हुए? फुटपाथ पर ऐसे ही सेल लगा हुआ हो, 30,000 रुपये भर। कभी ऐसा सुना है, देखा है? नहीं देखा है ना। क्यों? क्योंकि उसके लुट जाने का ख़तरा होता है। कोई भी आएगा और लूट कर चला जाएगा, और वो महंगी चीज़ होती है ना, इसलिए लोग उसको शीशे में पैक करके दुकानों में छुपा कर रखते हैं, अच्छे से पैक करके, ताकि कोई उसको लूट ना ले। तो अब देखो कि जब कोई सुनार, कोई सोने चांदी की दुकान वाला अपने सोने चांदी या हीरे जवाहरात को फुटपाथ पर लगाकर सेल नहीं करता है, क्यों? उसके लूट जाने का ख़तरा है। तो वो औरत जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समाज की सबसे कीमती शय, सबसे कीमती चीज़ बनाया, तो अगर वो बग़ैर पर्दे के चले तो उसकी इज़्ज़त के भी लूट जाने का ख़तरा होता है। समाज में आज आए दिन देखो क्या ख़बर सुनने को मिलती है। पहले ये सुनने को मिलता था कि किसी बड़ी लड़की के साथ किसी ने बदसलूकी की, या छेड़छाड़ का मामला पेश आया, या उसके साथ गलत हरकत कर बैठा। आज क्या सुनने को मिलता है? 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, उसको नहीं छोड़ रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे समाज में बेहयाई और फैलती जा रही है, बुराई और फैलती जा रही है। ऐसे में अगर हमारे समाज की औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करेंगी तो मर्द तो उसकी तरफ वैसे ही उसका मैलान हो जाता था, अब तो दौड़ के भाग के आएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया, ताकि तुम्हारा जिस्म जब ढका हुआ रहेगा तो फिर कोई बुरी नज़र से तुमको देख नहीं सकेगा। कोई तुमको देख कर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि पर्दे के पीछे जो औरत है वो 20 साल की है, या 25 साल की है, या 40 साल की है, या 50 साल की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, ऐसा नहीं है। हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनकी मजहबी किताबों में भी पूरी वजाहत के साथ ये दर्ज है कि औरतें घूंघट डाल कर निकला करें। तो उनको मैंने शुरू में क्या कहा कि पर्दा उर्दू लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ हिजाब है, और इसका हिंदी अगर तर्जमा करो तो घूंघट। ऋग्वेद के अंदर मंडल नंबर 8, सूक्त नंबर 33 मंत्र नंबर 19 के अंदर ये बात जिक्र की गई है कि जब औरत घर से बाहर निकले ना तो वो निगाह को नीची रखे घूंघट डालकर, और पूरे बदन को इस तरह ढके रहे कि पिंडली भी नज़र ना आए, ये जो पिंडली है पाँव की वो भी नज़र ना आए, और तेज़ी से चलती हुई गुजर जाए ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। तो अगर जो एतराज़ कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? हमारे हिंदू भाई ना कर रहे हैं एतराज़ हिजाब पर। मान लो हिजाब का लफ्ज़ हम हटा दिया, घूंघट का लफ्ज़ अगर लाएंगे, उस पर अगर वो एतराज़ करेंगे तो अपनी किताब पर एतराज़ करेंगे, अपनी मजहबी किताब पर, धार्मिक किताब पर एतराज़ करेंगे। तो इसलिए ऐसा कोई मज़हब नहीं है जो किसी को बेहयाई का हुक्म दे, बेशर्मी का हुक्म दे, बल्कि हर मज़हब शर्म व हया सिखाता है और तहज़ीब और दायरे में रहना सिखाता है।